तो देखिए अभी हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि है मौर्य काल से संबंधित। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस टॉपिक से मौर्य काल से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका ज़रूर रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि ये जो टॉपिक है हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे यूपीएससी 2012 में पूछा है, सीजीएल 2017 में पूछा है, उसके बाद स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा है एसएससी का। यहाँ पे फिर देखिए सीजीएल 2017 में पूछा है, एसएससी 2011 में पूछा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए हम लाए हैं, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं इस टॉपिक को आपको प्रैक्टिस कराना यहाँ पे, ताकि आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसीलिए हम चाहते हैं आपको प्रैक्टिस कराना। तो चलिए यहाँ पे आप मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट में। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम दिल से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा प्रैक्टिस आपको कराएंगे यहाँ पे ताकि आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसका पुत्र का नाम क्या था। तो उसका पुत्र जो था उसका यानी कि उसका बेटा का नाम क्या था, वो आपसे पूछ रहा। तो इसका बेटा का नाम देखिए यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन ए में देखिए लिखा है बिंदुसार, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद तीसरा नंबर सी में है अशोक, और डी नंबर ऑप्शन है आपका बिंबिसार। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आप कमेंट में बताइए। यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए बिंदुसार है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उनका पुत्र था बिंदुसार, और यहाँ पे देखिए ये जो बिंबिसार है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ये बिंदुसार और बिंबिसार जो है ये हमेशा आपका इस क्वेश्चन में रहता ही है और दोनों में कन्फ्यूजन आपको करता है क्योंकि नाम एक जैसा है। तो ये बिंदुसार जो है हर्यक वंश का है और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है ये मौर्य वंश का है बिंदुसार। तो इसमें देखिए सही आंसर आपका हो गया बिंदुसार। और देखिए बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो वो भी देखिए अभी आएगा आगे। आप आपका देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। यानी कि भारत का जो साम्राज्य था वो कौन सा व्यक्ति था जिसने भारतीय साम्राज्य का सर्वप्रथम स्थापित किया था। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिया हुआ, तीनों ऑप्शन में आप सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आंसर देने का प्रयास कीजिए, फिर हम आपको सही आंसर बताएंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त, यहाँ पे समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर हर्ष है, फिर कनिष्क है। तो इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो भारतीय साम्राज्य है इसको सबसे पहले स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। तो यूनानियों जो थे उसका आक्रमण हो रहा था यहाँ पे भारत में। तो उस टाइम कौन सा शासक था जिसको यूनानियों को जिसने बाहर निकाला था भारत से। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, और आपका डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे बिंदुसार। तो बिंदुसार अभी आपको बताएं जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और यहाँ पे चंद्रगुप्त भी ऑप्शन में है और यहाँ पे अशोक भी ऑप्शन है जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। तो इनमें से आपको आंसर बताना कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि यहाँ पे यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का काम किया था। उसी के शासन में यूनानियों को यो बाहर निकाला था। पे आपको बताना कि सांची का जो स्तूप है किसने निर्माण कराया था। सांची का स्तूप का निर्माण यहाँ पे आप आंसर कीजिए क्वेश्चन का। देखिए चार ऑप्शन है यहाँ पे आपका, नरसिंह है, अकबर है, हुमायूं है और अशोक है। इनमें से सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अशोक। सांची का जो स्तूप है ये अशोक ने निर्माण कराया है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीजीएल 2017 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी हम दिखा रहे हैं सारे क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे कब पूछा वो भी आपके लिए हम लिख के लाए हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ये क्वेश्चन अभी आप किए तुरंत।
तो चलिए इसका भी देखिए, ये एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके पहले ये जो क्वेश्चन दिखाए थे वो एसएससी में पूछा गया था, लेकिन दूसरा एग्जाम में पूछा गया था। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 बार हम लेके आए हैं, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। तो इसको आंसर आपको लगाना है। जितने भी स्टूडेंट अभी इसका आंसर पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग तुरंत आंसर लगा लीजिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? यानी कि बिंदुसार अशोक का जो पुत्र ये जो चंद्रगुप्त का जो पुत्र था बिंदुसार जब शासन कर रहा था, उस टाइम उसके समय में जो अशांति था, सबसे ज़्यादा अशांति किस जगह पे था वो पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन देखिए स्टेनोग्राफर जो है सेकेंडरी एग्ज़ाम 10+2 का एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। और यहाँ पे आपको बताना इसका आंसर किस जगह पे सबसे ज़्यादा अशांति था, मतलब कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, हमेशा विद्रोह वगैरह होता ही रहता था। तो इसका आंसर सही देखिए तक्षशिला को आप जानते ही होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आप एक विश्वविद्यालय था उस टाइम का। और यहाँ पे ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य इस तक्षशिला में ही पढ़ाई किए थे, और वहाँ पे वो पढ़ाते थे, मतलब कि वहाँ से वो पढ़े भी थे और वहाँ पे वो पढ़ाते भी थे, वहाँ के शिक्षक भी बने थे। तो ये तक्षशिला उस समय के काफ़ी महत्वपूर्ण जो विश्वविद्यालय थे उसके नाम पे ये जाने जाते हैं। और देखिए इसका सही आंसर आप देख लिए तक्षशिला। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य जो साम्राज्य थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उसका राजधानी उसने कहाँ बनाया था अपना राजधानी, तो उसका आपको जवाब देना। तो उसका राजधानी क्या था? आंसर देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी नंबर है वैशाली, सी नंबर ऑप्शन है पाटलिपुत्र और डी नंबर ऑप्शन है आपका गया। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, जिसका अभी नाम क्या है? पटना, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से पहले जाना जाता था। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राजधानी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? यानी कि किसका जो कौन सा ऐसे राइटर है जिनका ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, यानी कि उसका उसमें नाम मिलता है, उसका जानकारी मिलता है। तो ऐसा कौन सा राइटर है? एक नंबर ऑप्शन है आपका अश्वघोष, दूसरा नंबर है आपका भास, तीसरा नंबर है आपका शूद्रक और डी नंबर ऑप्शन है आपका विशाखदत्त। तो इसमें से आपको बताना आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। और ये देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे राइटर है सारे राइटर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सारे राइटर यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे हम तो ये वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सारा यहाँ पे ऑप्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है और इसका जो आंसर है वो आपको बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है 2013 में। तो जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए इसका सही आंसर हो गया विशाखदत्त का जो ग्रंथ है उसी में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। उसके बाद यहाँ तीसरा नंबर इसका 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? यानी कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे जब वो यानी कि मरने वाले थे, आप ऐसे कह लीजिए इसको कि मरने वाले थे, उस टाइम में वो अपना अंतिम समय ये कहाँ पे गुजारे थे? तो पहला ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, और दूसरा है उज्जैन पाटलिपुत्र, उसके बाद चौथा नंबर ऑप्शन है काशी। तो पाटलिपुत्र आप लोग को पता है इसका राजधानी था, चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी था पाटलिपुत्र, अभी आपको बताएं। और ये श्रवण बेलगोला ये जो देख रहे हैं आंसर, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर श्रवण बेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो प्राण त्याग किए थे। और ये जो प्राण त्याग किए थे वो लोग मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि उसने किस विधि से अपना प्राण को त्याग किए थे। तो इसका एक विधि होता है संलेखना विधि, जिसमें उपासना विधि भी कहते हैं, उसी के माध्यम से ये अपना जो प्राण को त्याग किए थे। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया कब? 2014 में एसएससी में पूछा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए श्रवण बेलगोला। अब देखिए ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि श्रवण बेलगोला जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो श्रवण बेलगोला जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक इसका जो जगह का नाम है कर्नाटक है, ये कर्नाटक में स्थित है।
अब देखिए 9th नंबर से बाद 10th नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो अभी आपको बताएं, इसका आंसर हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए थे। तो अगर आप डिस्कशन को अच्छा से सुन रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, फट से लगा लीजिएगा। और अगर आप नहीं सुन रहे हैं ध्यान से तो आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तब तक यहाँ पे हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन ए है बाबर, दूसरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा नंबर अकबर और चौथा नंबर है कौटिल्य। तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे ये आपको बताना है। तो आई होप कि आप लोग इसको आंसर मन में बता दिए होंगे। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट में बता दिए होंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर देखने के पहले आपको हम बता देते हैं। तो देखिए बाबर जो है ये मुगल काल का है, ये तो होगा नहीं आपका, ये कट गया। और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, तो सही आंसर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि मौर्य काल का ही यहाँ पे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे अकबर। तो अकबर भी यहाँ पे आपका जो मुगल काल है उसी से संबंधित है, तो अकबर भी होगा नहीं। और एक यहाँ पे आता है कौटिल्य। कौटिल्य को आप जानते हैं किस नाम से, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, चाणक्य का ही और एक नाम है कौटिल्य, और इसका और एक नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त भी इसको कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं। तो ये इतने सारे इनके नाम है चाणक्य का, इसको भी आपको याद रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी एग्जाम में आप बैठे तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो कौन सा ऐसा मौर्य काल का राजा था जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था। MTS 2019 में पूछा है SSC का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है आपके लिए। तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कुणाल, दूसरा नंबर बिंदुसार, तीसरा नंबर यहाँ पे चंद्रगुप्त और चौथा नंबर ऑप्शन है आपका अशोक। तो मौर्य राजा कौन था जिसने दक्कन पर विजय किया था, इसका आपको आंसर लगाना है। तो कुणाल, कुणाल को आप जानते हैं, ये कुणाल किसका बेटा था। तो कुणाल जो है अशोक का बेटा था। यहाँ पे अशोक का भी नाम है, और अशोक किसका बेटा था, तो बिंदुसार का बेटा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार। तो अब आपको इसमें से बताना है, सारे जो है मौर्य शासक ही है, तो अब आपको बताना कि दक्कन का विजय कौन प्राप्त किया था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही दक्कन पे विजय प्राप्त किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। मतलब कि अशोक जो थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, उसी का पूछ रहा है यहाँ पे कि उसका जो प्रशासनिक जो नीति था उसमें कब परिवर्तन हुआ था, और ये पूरी तरह से अपना जो हृदय को परिवर्तन कर लिया था, तो ये कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा। असिस्टेंट आपका यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए इसका सही आंसर आपको दिखा देते हैं। उसके पहले ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। यहाँ पे लिखा मिशनरी को सिलोन भेजना, बौद्ध धर्म को अपनाना, तीसरा बौद्ध परिषद और कलिंग युद्ध। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कलिंग युद्ध इसके समय में हुआ है। अशोक के समय में एक ही युद्ध हुआ है जो कि कलिंग युद्ध हुआ है। उसके बाद से ही इसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है, और ये जो आपका जो युद्ध की नीति है उसको त्याग के ये धम्म की नीति को अपना लेते हैं। और इसका सही आंसर देखिए कलिंग युद्ध ही होगा। तो इसका सही आंसर है कलिंग युद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखिए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। यानी कि जो सम्राट अशोक थे वो किसके पुत्र थे, ये आपसे पूछ रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उत्तराधिकारी से पूछ रहा है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए इसका जो सीधा सीधा मतलब होता है कि अशोक जो था किसका पुत्र था। तो बहुत बार अभी हम आपको बताएं, तो आप अगर जानते हैं तो चलिए यहाँ पे कमेंट कीजिए। और देखिए इसका सही आंसर आपको हम बताते हैं। उसके पहले यहाँ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बिंदुसार यहाँ पे ऑप्शन ए में है, दूसरा में है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा में है आपका सुसीम, उसके बाद डी नंबर में आपका दशरथ। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना कि चंद्रगुप्त को जो बेटा था बिंदुसार था, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी का मतलब बेटा हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका बिंदुसार का। तो चलिए सही आंसर इसका देख लेते हैं, बिंदुसार होगा। तो देखिए ये बिंदुसार इसका सही आंसर है, जो कि पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट मतलब पहले क्वेश्चन में ही
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 317 ईसा पूर्व, 4 ऑप्शन है। 4 में से आपको सही आंसर लगाना है। और ये जो ईसा पूर्व वाले क्वेश्चन आते हैं ये हमेशा आपका क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एक नया क्वेश्चन। और ये देखिए, ये पूछा है यूपी का RO जो एग्ज़ाम है 2014 में पूछा गया था, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2023 में इसका फिर से। तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फिर से। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 305 ईसा पूर्व, जो कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट है। उसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है आपका, देवाना प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो देवाना प्रिय किसको कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो देवाना प्रिय किस नाम, कौन इस नाम से विख्यात थे, वो आपको बताना। और क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। तो चलिए, एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए हर्षवर्धन, दूसरा है यहाँ पे समुद्रगुप्त, तीसरा है अशोक, और यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो देवाना प्रिय किसको कहा जाता था, चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, अशोक। देवाना प्रिय नाम से जाना जाता था अशोक को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का 3 नाम था, वो आपको हम बताएं अभी। तो चाणक्य का यहाँ पे नाम आपको बताना क्या नाम है। देखिए यहाँ पे देववर्मन, समुद्रगुप्त और आपका ब्रिजेश्वर और विष्णुगुप्त, ये यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ, लेकिन इसका 3 नाम अभी हम आपको बताएं, डिस्कस किए इसका प्रीवियस क्वेश्चन में। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ पे कमेंट कीजिए क्या है इसका सही आंसर। तो चलिए सही आंसर दिखा देते हैं आपको, इसका 3 नाम आपको बताएं। इनमें से अभी देखिए यहाँ पे विष्णुगुप्त जो है, चाणक्य का एक नाम यहाँ पे विष्णुगुप्त, डी नंबर ऑप्शन सही है। और इसका नाम एक था चाणक्य का ही कौटिल्य नाम है। तो 3 नाम इसको आपको बताएं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, इसको आपको बताना। तो मेगास्थनीज कौन था, आपको पता होगा, नहीं पता तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं मेगास्थनीज के बारे में। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, यहाँ पे अशोक कालीन यूनानी व्यापारी था, और गुप्त कालीन यूनानी व्यापारी था, और यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है, हर्षकालीन चीनी तीर्थ यात्री था। तो मेगास्थनीज कौन था और किसके शासनकाल में आया है, ये आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर आप लगा लीजिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर आपको दिखा देते हैं, ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ पे यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये भारत आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे आपका इंडिका किसने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, इंडिका किसने लिखी है, जिसका यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इत्सिंग है, मेगास्थनीज है, फाहियान है और ह्वेनसान है। ये आपका 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ SSC 2013 में पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।